फसल में चूना डालना किसानों के लिए एक बहुत ही पुराना, सस्ता और असरदार तरीका माना जाता है, जिसका सीधा असर मिट्टी की सेहत और फसल की पैदावार पर पड़ता है। भारत की बहुत सी कृषि भूमि समय के साथ अम्लीय होती जा रही है, यानी मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, जिससे पौधे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक से नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में चूना डालना बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि चूना मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है और पीएच स्तर को संतुलित करता है। जब मिट्टी का पीएच सही होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे फसल की जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधों की बढ़वार तेजी से होती है। चूना डालने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। भारी और सख्त मिट्टी में चूना डालने से मिट्टी भुरभुरी बनती है, जिससे हवा और पानी का संचार अच्छा होता है। इससे जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है और जड़ें गहराई तक फैलती हैं। जिन खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है, वहां चूना डालने से जल निकास बेहतर होता है और फसल को जड़ सड़न जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। चूना मिट्टी में मौजूद हानिकारक तत्वों जैसे एल्यूमिनियम और आयरन की विषाक्तता को भी कम करता है। अम्लीय मिट्टी में ये तत्व पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। चूना डालने से इन तत्वों का प्रभाव कम हो जाता है और पौधा स्वस्थ रहता है। इसके अलावा चूना मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है। जब मिट्टी में अच्छे जीवाणु सक्रिय होते हैं, तो जैविक पदार्थ तेजी से सड़ते हैं और पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषण मिलता है। दलहनी फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, अरहर आदि में चूना डालना और भी ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि इससे राइजोबियम बैक्टीरिया सक्रिय होता है, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करता है। इससे खेत की उर्वरता बढ़ती है और अगली फसल को भी फायदा मिलता है। सब्जियों, धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और तिलहन फसलों में भी चूना डालने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखा गया है। चूना की सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अधिक मात्रा में चूना डालने से मिट्टी क्षारीय हो सकती है, जिससे फसल को नुकसान भी हो सकता है। आमतौर पर मिट्टी की जांच के बाद ही चूना डालना सबसे अच्छा माना जाता है। खेत की तैयारी के समय बुवाई से पहले चूना डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि उसका पूरा असर मिल सके। बारिश के बाद या बहुत गीली मिट्टी में चूना डालने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो चूना डालना मिट्टी की सेहत सुधारने, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने, फसल की जड़ों को मजबूत करने, रोगों से बचाव करने और पैदावार बढ़ाने का एक बेहद असरदार उपाय है। अगर किसान सही मात्रा और सही तरीके से चूना का उपयोग करें, तो कम लागत में ज्यादा उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं। चूना केवल मिट्टी की अम्लीयता कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी खेती व्यवस्था को संतुलित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। जब किसान लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, खासकर यूरिया और डीएपी का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, तो मिट्टी धीरे धीरे अम्लीय होती चली जाती है। ऐसी मिट्टी में फसल भले ही हरी दिखे, लेकिन अंदर से पौधा कमजोर रहता है, दाने हल्के बनते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। चूना इस समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, क्योंकि यह मिट्टी के पीएच को संतुलन में लाकर फसल को असली ताकत देता है। चूना डालने से मिट्टी में कैल्शियम की पूर्ति होती है, जो पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। कैल्शियम की कमी से पौधों की नई पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं, जड़ें कमजोर बनती हैं और फल फूल गिरने लगते हैं। चूना डालने से यह कमी दूर होती है और पौधे का कोशिका विकास सही ढंग से होता है। सब्जियों में इससे फल सख्त, चमकदार और ज्यादा समय तक टिकने वाले बनते हैं, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। धान की खेती में चूना डालने से मिट्टी में बनने वाली जहरीली गैसों का असर कम होता है। लगातार पानी भरे रहने वाले खेतों में जड़ों के आसपास हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं, जिससे पौधा पीला पड़ने लगता है। चूना डालने से यह समस्या कम होती है और धान के पौधे स्वस्थ रहते हैं। गेहूं और मक्का जैसी फसलों में चूना जड़ों की लंबाई बढ़ाता है, जिससे पौधा जमीन से ज्यादा पोषण खींच पाता है और बालियां भरपूर दाने वाली बनती हैं। तिलहन फसलों जैसे सरसों, मूंगफली और सोयाबीन में चूना डालने से तेल की मात्रा बढ़ने में मदद मिलती है। सही पीएच होने पर पौधा पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करता है, जिससे बीज भारी और गुणवत्ता वाले बनते हैं। गन्ने की खेती में चूना मिट्टी को नरम बनाकर जड़ों के फैलाव में मदद करता है,
जिससे गन्ने की मोटाई और वजन दोनों बढ़ते हैं। चूना मिट्टी में मौजूद कीटों और रोगों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है। बहुत से हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया अम्लीय मिट्टी में तेजी से पनपते हैं। जब चूना डालकर मिट्टी का पीएच संतुलित किया जाता है तो इन रोगों का प्रकोप अपने आप कम होने लगता है। इससे रासायनिक दवाइयों पर खर्च घटता है और खेती ज्यादा सुरक्षित बनती है। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए चूना और भी ज्यादा उपयोगी है। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट का पूरा लाभ तभी मिलता है जब मिट्टी का पीएच संतुलित हो। चूना डालने से जैविक खाद जल्दी सड़ती है और उसमें मौजूद पोषक तत्व पौधों को तेजी से उपलब्ध होते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। चूना डालते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसे कभी भी यूरिया या अन्य नाइट्रोजन वाली खाद के साथ एक साथ न मिलाया जाए, क्योंकि इससे खाद का असर कम हो सकता है। चूना हमेशा खेत की आखिरी जुताई के समय या बुआई से 15 से 20 दिन पहले डालना सबसे अच्छा माना जाता है। हल्की सिंचाई के बाद चूना मिट्टी में अच्छी तरह घुलकर अपना प्रभाव दिखाता है। लंबे समय तक लगातार चूना उपयोग करने से खेत की मिट्टी संतुलित रहती है, पैदावार स्थिर बनी रहती है और फसल पर मौसम का बुरा असर भी कम पड़ता है। इससे किसान को हर साल नई नई समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता और खेती एक भरोसेमंद काम बन जाती है। इस तरह देखा जाए तो चूना केवल एक साधारण पदार्थ नहीं है, बल्कि यह मिट्टी का डॉक्टर है, जो जमीन की बीमारी को ठीक करके फसल को असली ताकत देता है। सही जानकारी, सही मात्रा और सही समय पर चूना डालकर किसान कम लागत में ज्यादा और टिकाऊ उत्पादन हासिल कर सकता है। खेती में चूना डालने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, क्योंकि आधुनिक खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। लगातार यूरिया, डीएपी, पोटाश और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति कमजोर हो जाती है और जमीन की अम्लीयता बढ़ने लगती है। ऐसी मिट्टी में फसल बाहर से हरी भरी दिख सकती है, लेकिन अंदर से पौधा कमजोर होता है। जड़ें पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती और उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। चूना इस बिगड़ते संतुलन को ठीक करने का काम करता है और मिट्टी को दोबारा जीवित बनाता है। जब चूना मिट्टी में मिलाया जाता है तो सबसे पहले यह मिट्टी के पीएच स्तर को सुधारता है। भारत के कई हिस्सों में मिट्टी का पीएच 5 से 5.5 तक चला गया है, जबकि अधिकतर फसलें 6 से 7.5 पीएच में सबसे अच्छा उत्पादन देती हैं। चूना डालने से यह पीएच धीरे धीरे बढ़ता है और पौधों को अनुकूल वातावरण मिलता है। सही पीएच पर पौधे मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को बेहतर ढंग से अवशोषित करते हैं, क्योंकि अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस जकड़ जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। चूना डालने से यह समस्या खत्म होती है और फसल की बढ़वार तेज होती है। मिट्टी की भौतिक संरचना पर भी चूना का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारी, चिपचिपी और सख्त मिट्टी में चूना डालने से मिट्टी के कण आपस में संतुलित होते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी और हल्की बनती है। ऐसी मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक नहीं रुकता, लेकिन नमी बनी रहती है, जो पौधों के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है। इससे खेत में दरारें कम पड़ती हैं और गर्मी के मौसम में भी मिट्टी जल्दी नहीं सूखती। चूना मिट्टी में मौजूद लाभकारी जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करता है। अच्छी मिट्टी वही मानी जाती है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव मौजूद हों। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पड़े जैविक अवशेषों को सड़ाकर पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। अम्लीय मिट्टी में ये जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन चूना डालने से उन्हें फिर से सक्रिय वातावरण मिलता है। इसका असर ये होता है कि गोबर की खाद, हरी खाद और फसल अवशेष तेजी से गलते हैं और खेत की उर्वरता बढ़ती है। दलहनी फसलों में चूना का उपयोग एक वरदान की तरह होता है। चना, मसूर, उड़द, मूंग और अरहर जैसी फसलों में जड़ों पर गांठ बनाने वाले बैक्टीरिया तभी अच्छी तरह काम करते हैं जब मिट्टी का पीएच संतुलित हो। चूना डालने से इन जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है और हवा की नाइट्रोजन मिट्टी में जमा होती है। इससे न केवल वर्तमान फसल को फायदा होता है, बल्कि अगली फसल को भी प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है, जिससे खाद पर खर्च कम होता है। सब्जी उत्पादन में चूना डालने से फसल की गुणवत्ता में साफ फर्क दिखाई देता है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और लौकी जैसी सब्जियों में चूना कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिससे फल फटने, सड़ने और जल्दी खराब होने की समस्या कम होती है।
सब्जियां आकार में एक समान, चमकदार और मजबूत बनती हैं, जिससे बाजार में उनकी मांग और कीमत दोनों बढ़ती है। फलदार पौधों और बागवानी फसलों में भी चूना बहुत लाभकारी साबित होता है। आम, अमरूद, नींबू, केला और पपीता जैसे फलों में मिट्टी का संतुलन सही रहने से फूल ज्यादा आते हैं और फल गिरने की समस्या कम होती है। जड़ों की बढ़वार अच्छी होने से पौधा लंबे समय तक स्वस्थ रहता है और उत्पादन स्थिर बना रहता है। नर्सरी में पौधे तैयार करते समय चूना डालने से पौधे मजबूत बनते हैं और रोपाई के बाद जल्दी जम जाते हैं। धान की खेती में चूना डालने से खेत में बनने वाली अम्लीय गैसों और जहरीले तत्वों का असर कम होता है। इससे पौधों का रंग गहरा हरा रहता है और किल्ले ज्यादा निकलते हैं। गेहूं और जौ जैसी रब्बी फसलों में चूना जड़ों को मजबूत बनाकर बालियों में दाने भरने की क्षमता बढ़ाता है। मक्का और बाजरा जैसी फसलों में इससे पौधों की ऊंचाई और भुट्टों का वजन बढ़ता है। चूना रोग प्रबंधन में भी मददगार होता है। बहुत से मिट्टी जनित रोग जैसे जड़ सड़न, गलन और फंगल संक्रमण अम्लीय मिट्टी में ज्यादा फैलते हैं। चूना डालने से इन रोगों का प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होता है। इससे दवाइयों पर खर्च घटता है और खेती अधिक सुरक्षित बनती है। इसके अलावा चूना कुछ हद तक कीटों के लार्वा को भी नष्ट करता है, जिससे कीट प्रकोप कम देखने को मिलता है। चूना डालते समय सावधानी भी जरूरी है। हमेशा मिट्टी की जांच के बाद ही मात्रा तय करनी चाहिए। सामान्यतः हल्की अम्लीय मिट्टी में 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ और अधिक अम्लीय मिट्टी में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ चूना दिया जाता है, लेकिन यह मात्रा मिट्टी की स्थिति के अनुसार बदल सकती है। चूना हमेशा सूखी अवस्था में और समान रूप से फैलाकर खेत में मिलाना चाहिए। इसे कभी भी बीज या पौधों की जड़ों के सीधे संपर्क में नहीं डालना चाहिए।